साहब ये कौन से है? मिसे? ये मेरे मिसे डाव वाले कहले, मिसे कहले, लाल परी कहले। ये जो आपके स्लेटी कबूतर कौन से कबूतरों से निकलते हैं? जी दोस्तों, आपसे मुद्दबाना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये कबूतर जो है ना, ये समझ लें कि फेवरेट कबूतर है। ये खुद भी उड़ा हुआ है, अच्छा ठीक है। इसके आगे बच्चे बड़े उड़े हुए हैं, जितना झूठ बोल रहे उतना ही कम है। ये मियाँ साहब ने एक दोस्त को दिया था जी, तो उसके पास ये तो खुद इधर उड़ा हुआ था। इसके बच्चे जो है ना जी, वो बहुत उड़े हुए हैं। मसलन कितना उड़े हुए हैं? मसलन 7 बजे तक गए हैं, 7:30 बजे ओवर टाइम भी हुए हैं। अच्छा, कितनी कली के बच्चे? ये 10-10 कली के हैं। आपको बोला कि 6-7 में नहीं, 10 कली में अपना वजूद बना के फिर ये बच्चे बताते हैं कि हाँ हम हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी ना, जी जी, ये समझ ले कि जैसे होता है ना, कमरे का टेम्परेचर ठंडा करने के लिए एसी को टेम्परेचर में करते हैं, उसको जो है पहले पॉइंट नीचे लेके आते हैं फिर ऊपर लेके जाते हैं। इसी तरह जितनी गर्मी होगी ना जी, ये उतना ज्यादा गहराई में जाएगा, गहराई में जाता है। सही जी, ये क्वालिटी इन कबूतरों की। ले जी दोस्तों, ये क्यों लड्डी है, 4 उंगली और बंद जोड़ है, और कबूतर का माशाल्लाह बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वेट लेस है। मियाँ साहब आपने एक चीज़ नहीं बताई कि ये जो आपके स्लेटी कबूतर कौन से कबूतरों से निकलते हैं? ये डाव वालों से भी निकलते हैं, गोल्डनों में से भी निकलते हैं। दोनों में से निकलते हाँ, हैं? दोनों में से निकलते हैं स्लेटी कबूतर। हाँ, ये डाव वाले और गोल्डनों में निकले हुआ है ना, लाल परी कह लें आप इसे। अब लाल परी भी लाल परी, हाँ, लेकिन स्लेटे नहीं कह सकते आप, स्लेटे नहीं ना इसे कह सकते, ये स्लेटे, कमगर कह सकते हैं, लेकिन ये इनको स्लेटे ही हैं तकरीबन। तकरीबन लोग यही कहते दोनों हैं में ना, निकलते हैं, डाव वालों में भी निकलते हैं, उनमें से भी निकलते हैं, उनमें से भी निकलते हैं। सही, ये ले ये दोनों नस्लों में से निकलते ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, ये दूर हो गया। ठीक है ना, कि इनमें से स्लेटे भी निकलते हैं हैं। और ये नयाब भी निकलते हैं, नयाब इनके भी आगे से बच्चे भी नयाब निकलते हैं। अच्छा मियाँ साहब ये कौन से है? ये मिसे? मेरे मिसे डाव वाले कह लें, मिसे कह लें, लाल परी कह लें। अच्छा, डब वाले कह ले, लाल परी कह ले, मिसे कह ले, हाँ, रोजे कह लें, रोजे कह रोजे ले, भी यही हैं। रोजे भी यही हैं, डब वाले भी यही हैं, मिसे भी यही हैं। दोस्तों ये एक ये, इनमें से चीने भी निकलते हैं? नहीं चीने, ये चीना कलर लग रहा है। हाँ जी, चीने वो लैदा होते हैं, इनमें से निकलते। इनमें से नहीं वैसे निकलते। ये चीना कलर नहीं है। सही ये बेसिकली डब वाला यही कलर है। सही सही। और ये देखिए इनमें भी दोस्तों, हल्के गहरे सिर्फ अमजद भाई होते हैं। जी, इनकी पलक देखें दोस्तों, इसमें भी मियाँ साहब ने बोला कि 3-4 कलर निकलते हैं माशाल्लाह। ये देखें क्या बात है। ये वाइब्रेशन देखें इसमें, पूरा कबूतर का वजूद काम रहा है। ये देखें क्या बात है माशाल्लाह, और जोर आवर कुंदा है इसका, बिल्कुल वेटलेस है, 4 उंगली हड्डी है, बंद जोड़ है, और लेकिन लाल खुश्क पंजे हैं, गहरे सुर्ख पंजे हैं। डब वाले भी यही हैं, मिसे भी यही हैं, और रोजे कबूतर भी यही हैं। इनमें कलर मुख्तलिफ निकलते हैं दोस्तों। ये एक ही कबूतर है, नाम इनके 3 है। गहरे भी होते हैं ना, तो हल्के भी होते हैं। गहरे भी होते हैं तो हल्के भी होते हैं। ऐसा गहरे होते हैं। सही। आए मियाँ साहब, ये कबूतर बच्चे पाल रहे हैं? हाँ जी, ये बच्चे जो अभी निकले हैं ना, रुक भी गया था एक दफा। अच्छा, तो उसके बाद फिर माशाल्लाह ठीक हो गया, हाँ जी, सरवाइव कर गया ये। ये लो दोस्तों, मिस्से भी यही हैं, लाल परी भी यही हैं, और रोजे कबूतर भी यही हैं, और डब वाले कबूतर भी यही हैं। 4 नस्लें होगी ना मियाँ साहब? ये 3 नस्लें। 3, ये डब वाले, टैडी और गोल्डन रोजे नहीं कहते हैं ना। अच्छा रोजे, सही। नाम आपका अमजद भाई मुख्तलिफ हैं, लेकिन नस्लें 3 ही हैं, उनके अंदर ही सबके नाम है। बंद जोड़, बिल्कुल बरीक नोकदार जोड़ है इस कबूतर का, और इसकी नली भी देखें बरीक है। ये एक फीमेल है जी। भाई, इसका ये फीमेल है।
माशाल्लाह देखें ना, पर पे पर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल बारीक डंडी है, किसी की भी डंडी मोटी नहीं और दरमियाना पर है, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त है। ये देख रहे हैं, टक करके आवाज़ आ रही है इसकी। ये ये सख्त गर्मी में मियाँ साहब का कहना है कि जिससे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये अपनी परवाज़ बढ़ाते जाते हैं। ये माशाल्लाह ये 3 कबूतर हो गए हैं और एक आपको ये स्लेटी दिखाया है, इसे लाल, इसे भी मियाँ साहब ने बोला कि लाल परी भी कह सकते हैं ऐसे, तो ये भी इन्हीं में से निकला हुआ है। हाँ जी, ये डबल सर्कल। ये नहीं, ये भी डाबा वाला कबूतर है। ये देखना, इसके ऊपर वी बनी हुई है, किसी के ऊपर बनती है किसी के ऊपर नहीं बनती, गहरा कलर भी निकलता है, ठीक है ना। ये देखें, ये डब वाला जिसे हम कहते हैं, इसकी आंख ज़्यादा थोड़ी सी रेड है, लेकिन खूनी आंख का एक भी कबूतर नहीं है। वो खूनी आंख हमारी होती नहीं अमजद भाई, आपको जरे नजर आएंगे और ब्राइटनेस नजर आएगी आंख में ना, किनारा नजर आएगा। देखें जितना क्लोज कर रहे हैं आपको किनारा बनता जाएगा। ज़मीन इनकी सफ़ेद है दोस्तों। चार उंगली हड्डी और बंद जोड़ है। देखिए ये मियाँ साहब के पास ये रिज़ल्ट दिखा रहा है। अभी सोचने वाली बात ये है कि हमारे जो ज़्यादातर मीडिया पे आपने देखा होगा कि सिंगल पत्ता, तुम अगर सिंगल पत्ता नहीं है निकाल दो ये बेकार है, और मियाँ साहब ने ये कबूतर दिल के साथ लगाया हुआ है। कोई तो यार खूबी आती है ना इस कबूतर में, तो आप उस खूबी को तलाश करने की कोशिश किया करें, ये नहीं कि किसी की बात सुनी और अच्छा कबूतर निकाल दिया। माशाल्लाह मियाँ साहब, इसका कलर तो माशाल्लाह बहुत गहरा है। अल्लाह ताला इसे बुरी नज़र बचाए, इसकी तरफ मैं ज़्यादा देख भी नहीं रहा। जितना ये माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है ना, तो मैं इसकी ज़्यादा देख भी नहीं रहा। ये भी मिसा ही है। हाँ जी, ये मिसा ही है। यही लाल बरी निकलते हैं, लाल बरी डाब वाले, ये सारा ये कलर भी नहीं में से ही निकला। देखने दोस्तों कितना गहरा कलर है। तो मैंने बचपन में इस तरह का एक बच्चा पकड़ा था जिसका नाम हमने रखा था शिकरा, तो लेकिन वो शिकरा तो नहीं था, लेकिन नाम हमने शिकरा रखा था, कलर उसका यही था। तो उस वक्त मियाँ साहब के कबूतर बड़ी बड़ी दूर गिर जाते थे, हो सकता है कि मियाँ साहब के कबूतर गिरा हो लाहौर में। जब ये रात रह जाते थे ना तो दूर ही जाते थे। रात रहने की वजह ये होती थी कि ज़्यादा हाइट पर होते थे। भाई अब तो खुद नहीं पता कि पाकिस्तान से बाहर ये कहाँ कहाँ तक चले गए हुए हैं। सही बात है। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आपकी बात ठीक हो सकती है कि दूर गिरा कहीं या किसी का 4 उंगली हड्डी है और बंद जोड़ है, और सबका जोड़ दरमियाना है दोस्तों, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। ये आप बिल्कुल गहरे देख रहे हैं अमजद भाई, जो गहरे होते हैं जी, ये वो हैं। सही। आंख का इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, लेकिन गहराई जो है ना, गहरे वैसे ही हैं। सही। इसकी आंख भी सफेद है। जी जी, ये इसका ही बेटा है। अच्छा, जिसका भी मैंने शो करवाया, वो जो बैठ गया जाके, उसकी आंख भी सफेद है। हाँ जी, तो उसकी आंख भी, तो ये किसी किस्म की आंख निकालते हैं, बाकी उनकी आंख तकरीबन प्यासी डोरा है। ये कुदरती तौर पे जब से मैं शौक कर रहा हूँ ना, मेरे पास 2-3 निकले हैं इस आंख में। अच्छा, इनमें से ही निकलते हैं, ये कुदरती तौर हाँ पे। जी, तो ये तो रिजल्ट भी दिखाते हैं कई। माशाल्लाह इनका बहुत रिजल्ट है। आप देख रहे हैं हाथ में पकड़ के, खुद बताएंगे इनका पता। मैंने इसीलिए कहा नजर ना लग जाए। हाँ जी, हाँ जी, ये आपने माशाल्लाह कह दिया। हाँ जी, हाँ जी। चलो आए जी, शुक्र है। वो जा ये नहीं दोस्तों, ये भी इन्हीं में से ये डब वाला भी कह लें। देखें इसके ऊपर वी बन रही है। हमारे बाहर बड़ा होता है जी, वी वाले ओरिजिनल हैं, जिनके वी नहीं वो ओरिजिनल नहीं है, तो ये शक वहम दूर हो रहा है। इसके बाप के तो भी नहीं ना है, हमने इससे पहले इसका बाप भी दिखाया। हाँ जी, वो तो बड़े गहरे कलर में है। हाँ जी, ये देखिए इसके बाप की आंख बिल्कुल सफ़ेद है और ये प्यासी आंख में है। एक भी कबूतर जो है ना तेज़ आंख में नहीं है। देखिए इसकी बाप की भी इसकी वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है, क्या बात है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें,
ये वाइब्रेशन देख रहे हैं, बुरा मना रहा है हाँ आपके जी, हाथ में। माशाल्लाह जी, मैं वही दोस्तों को दिखा रहा हूँ। उस समय ना अमजद भाई आता नहीं है कोई, तो ये भी नया नारा बंदा आए ना में तो फिर वो इस हाँ तरह जी, करते ये भी हैं। नारा है। ये आपको फीमेल का शौक करवाते हैं ना आप। जी। ये ले अमजद भाई, ये ये फीमेल। फीमेल है इसका। दोस्तों कबूतर और भी हैं, लेकिन मैं आपको चंद कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ। फिर काम की बात जो है ना वो मियाँ साहब के साथ एंड पे करूँगा। इनसे एक मैंने नुस्खा पूछना है, वो नुस्खा आप जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, हो सकता है कि सबके काम आ जाए, और वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताएंगे, नहीं बताएंगे तो इधर धरना दे देंगे। तो धरना तो फिर पक्का होगा मियाँ साहब, आज ऐसे नहीं जाना मैंने। आज मियाँ अली रज़ा साहब हमारे साथ हैं, इसलिए मैं उनके रेफरेंस से आपसे पूछ लूँगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, आपका अपना घर है। हाँ जी, ये ले जी, ये फीमेल है दोस्तों। ये देखें, ये भी उन्हीं में से ही है। कलर देखें ना इसका, माशाल्लाह। इसकी आंख देखें, आगे आप इनमें जीरे डाल के इनकी नोकें सफ़ेद कर लें, ठीक है ना, और कलर डाल के फिरोजपुरी डाल के इनके कलर सब्ज कर लें। वो आगे जैसे जैसे क्रॉस करते जाएंगे वो वैसे वैसे ही रिजल्ट दिखाते जाएंगे। अमजद भाई बताया आपको कि इन कबूतरों की लोगों को कबूतरों की मुताजी होगी, इनको किसी की मुताजी नहीं। मुताजी नहीं है, बिल्कुल। ये जिस कागज पर में की भी तरह जाएंगे है। ना, इंशाअल्लाह वो बेहतर और अच्छा करेंगे। ये दोस्तों फैंसी शौक नहीं है, ये मैदानी शौक है, ठीक है ना। फैंसी शौक और तरह का होता है, ये मैदानी कबूतर हैं, रिजल्ट दिखाने वाले, सख्त टेम्परेचर में 50 टेम्परेचर में उड़ने वाले कबूतर हैं। माशाल्लाह जी। आप एक कोने में इकट्ठा कर देते हो इन्हें, आगे पीछे करो, थोड़ा चलाओ, थोड़ा सा जरा कबूतरों की लुक तो नजर आए। माशाल्लाह जी। अच्छा अमजद भाई, ये मैंने आपको कबूतरी का शौक करवाना था। जी जी ये डबल जी ये मेरी ना एक श्री देवी के नाम से उड़ी है कबूतरी, जी। जिसने मुझे तकरीबन 7 साल इज्जत दिलवाई है। अच्छा एक तस्वीर ली थी, उसका नाम मैंने लाडो रखा था। जी, एक डब अली थी, उसका नाम मैंने श्री देवी रखा था। सही। ठीक है, ये 2 मादियाँ जब ऊपर होती थी ना, जी। नीचे लोगों को ये पता चल जाता था कि नहीं यार ये ले गए हैं सबको। अच्छा जी। कितना कॉन्फिडेंस है। इतना पता चल जाता था ना, अगर ये 4 बजे इकट्ठी हो गई है, 5 बजे इकट्ठी हो गई है, तो फिर दोबारा से ये ऊपर चली गई है। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो ये वो कबूतर है जिन्होंने हमें इज्जत दिलाई, इसलिए मुझे ये डब वाले जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन कबूतरों ने मुझे इज्जत दिलाई है। इसी तरह गैरी सेम वो मेरी जो बड़ी मादी है ना, वो मर गई है, लेकिन मुशावरत एक ही है, उसके आगे बच्चे सारे इसी तरह ही हैं, सही सेम इसी तरह कलर निकालते हैं। सही। और ये मुझे दिलो जान से पसंद है। ठीक है, और डॉक्टर साहब का भी फेवरेट यही है। सही सही माशाल्लाह। 2004 में मेरे पास इन्हीं का ही बच्चा उड़ा। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जो नहीं, ये देखें वेटलेस, बिल्कुल आपको हाथ में देखने में बड़े बड़े लगेंगे, जब आप अपने हाथ में करेंगे हमसे भाई आपको खुद फील होगा यार मैंने बड़े कबूतर पकड़े, छोटे, हाँ छोटे साइज के, छोटे साइज के हैं। हाँ जी, इतने बड़े साइज के नहीं है, देखने में तो बिल्कुल माशाल्लाह कौवे जितने बड़े लगते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा रोशनी का इशू है दोस्तों, इस तरफ हो सकता है कि इधर से लुक नजर सही ना आ रही हो। मियां साहब, हाँ जी, ये भी फीमेल है। ये ले दोस्तों, ये भी डब वाली फीमेल है। आपको एक लाल परी का लाल परी का भी एक शो करवाते हैं आपको। दूर देखें इनके माशाल्लाह बड़े कमाल हैं दोस्तों। बिल्कुल मुलायम है। चार उंगली हड्डी और बन जोड़ है दोस्तों इस फीमेल का, और बिल्कुल कागज की तरह वेटलेस की फीमेल है, बरीक नली की है।
अजान हो जानी। चलो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा तादाद में छोड़ रहा हूँ। सारे एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, एक ही कैटेगरी के कबूतर है। हाँ जी, कबूतर तादाद में ज़्यादा है, शौक मैंने कम कबूतरों का करवाया है। बाकी आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, कोई सवाल हो मियाँ साहब से ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा फिर इनसे वीडियो बनाऊंगा, इनके साथ वीडियो बनाऊंगा। अच्छा अमजद भाई, आपने देखा कि आपने सारे कबूतर देखे हैं जी जो डब वाले हैं, जी जी किसी भी नस्ल में देखें, गोल्डन देखें, जी जी, आपको उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा लगा? बिल्कुल एक जैसा है। यही एक तो जैसा। खासियत है इन कबूतरों की। अच्छा, देखने में कोई बड़ा कोई छोटा लगता छोटा है, लग रहा है, जब आपके हाथ में आता है एक जैसा ही मैं है। इसलिए कहता हूँ कि ये लोग जो वीडियो देख के खाली ले लेते हैं कबूतर, हाँ जी। ये उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो जब तक कबूतर हाथ में ना आए, हाथ में ना पकड़े, उनको जोड़ हड्डी का और कबूतर की जो है पर का पता ना चले, तो इस तरह कबूतर ना लें, सही। अपने पैसे जाया ना करें। सही, बिल्कुल ठीक सही। है, ये आपने एक एक कबूतर का आपने शो किया ना, आपके हाथ में आपको पता चला है उम्मीद करता इनका हूँ कि जोड़ दोस्तों कैसा है, को हड्डी वीडियो कैसी है, पसंद पर आई कैसी होगी। है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए कितना गहरा है, अभी ये नीले के बिल्कुल नजदीक है। माशाल्लाह, स्टैंडिंग देखें सबकी एक जैसी है, कलर देखें इनका। ये माशाल्लाह, ये हमारे घरों में आपको इतनी तादाद में एक जैसे मिलेंगे, ये तो आपको कोई भी दिखाएगा, एक दिखा देगा, दो दिखा देगा, चार दिखा देगा। हाँ जी, बस किसी का लेकिन- नार है तो मादी नहीं है, हाँ मादी है तो जी। नर नहीं है। ये तो अभी समझ लें कि इनसे आगे 3 गुना 4 गुना आगे ज्यादा कबूतर हैं। सही। माशाल्लाह काफी तादाद में कबूतर हैं दोस्तों मियां साहब के पास। अमीर साहब, आप खुद बड़ी जगह पे शौक किया है, जी आज आप आए हैं, आपने हर एक कबूतर अपने हाथों से पकड़ा, ठीक है, आपको इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा लगा? उन कबूतरों से जो आपने 50, 100, 200, 1000 देखा है, उनमें से जो हमारे घर के कबूतर हैं, एक तो आपको एक नस्ल पूरी पूरी दिखाई है, जी, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और इनकी फिटनेस कैसी आपको लगी? जो मैंने देखा ना दोस्तों, जो मैंने देखा है, रियलिटी पे मबनी बात करूंगा कि कबूतरों के वजूद देखने में माशाल्लाह बड़े साइज के लगते हैं, स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, शोल्डर बाहर की तरफ है, ठीक है ना, लेकिन जब हाथ में पकड़ो तो ये स्लिम कबूतर है, स्मार्ट, ठीक है ना। और इनमें ख़ास चीज़ ये है कि ये सारे मुलायम हैं और वेटलेस कबूतर हैं, और सबकी आंखें बाहर की तरफ हैं, और मतलब कि ज़्यादा बाहर नहीं, बिल्कुल जैसे बाहर निकल जाती हैं। जिस कबूतर की आंख ज़्यादा बाहर निकल आती है ना, बहुत ज़्यादा, वो कबूतर तेज़ आंधी में घर नहीं आएगा, ठीक है ना। कबूतर की आंख नॉर्मल बाहर होनी चाहिए, उसके वजूद के मुताबिक। उसकी पलक पे कट ज़्यादा बने होने चाहिए, और उसकी पलक वाइट होनी चाहिए या पीली हो, लेकिन ज़्यादा वाइट पलक के उस बड़े उस्ताज़ा कराम से, जैसे मियाँ साहब से या और कोई उस्ताज़ा कराम है, वो वाइट पलक ज़्यादा पसंद करते थे, तो वाइट पलक के कबूतर ज़्यादा अच्छे उड़ते थे, और इनकी आंखें बिल्कुल दरमियानी सी बाहर है। इस तरह का कबूतर बाज बैरी का शिकार भी कम होता है। अगर आपका कबूतर अंधेरे में इस तरह का कबूतर रह गया ना ऊपर, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा कबूतर वापस आएगा, मेरे तजुर्बे के मुताबिक। अभी आप इसमें कोई रोशनी डालना चाहें मियाँ साहब से डाल सकते हैं। नहीं, ऐसे ही बात है जैसे आप बात कर रहे नहीं, हैं। जो रियलिटी में बात है वो बताइए। हाँ जी, ये आपको पता है कि जो अच्छा खून है वो उड़ता ही उड़ता है। अच्छा। ये तो सारी दुनिया को ही पता है। सही। हाँ जी, तो ये अभी इसके बाद और भी सवाल आता है, अभी टैडी कबूतर रहते हैं ना? हाँ जी, टैडी कबूतर रहते नहीं हैं। दोस्तों, अभी इसके बाद अभी आपको टैडी कबूतरों का शौक कराएंगे। मियाँ साहब, आप एक माजर के साथ ये माइक दोस्तों को ताकि बात क्लियर लगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने स्पेशल मुझे बुलाया, मेरी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया। मेरे लिए किसी आज़ाद से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी उस्ताज़ा कराम ने इस तरह की हौसला अफजाई नहीं की, और आपने की है। अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आप मेरे किसी चाहने वाले, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो अगर कोई मुझसे कह देता कि जी कबूतर सेल कर दे, तो आप सेल करेंगे? आपको पता है कि मैं सेल नहीं करता, बड़े तो मैं बिल्कुल ही सेल नहीं ना करता अपने। अच्छा, नहीं बड़े तो कोई भी नहीं करता ना, हाँ बड़े जी, तो जोड़ों वाले लेकिन- होते। मुझे तो, मैं तो बच्चों की बात करता हूँ। अगर कोई दोस्त भाई मांगे इतनी तादाद में आपने क्या करने हैं, तो यहाँ तो आप तोहफे में दे देते हैं, तो हाँ यहाँ जी। तो इससे ही जैसे आपने मेरे फलाई काम को सराहा है, तो इसी तरह ही आप ये कबूतर सेल करके किसी फलाई काम पे पैसे लगा दें, ठीक, अपने गांव में लगा दें, गांव से बाहर लगा दें, किसी जगह पे लगा चलिए दें, तो बच्चे जो है ना वो सेल आप कर दें। हाँ जी,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे देंगे। हमारे आने का मूल रख ले। ऐसा ठीक है। अमजद भाई इतने प्यार से हैं, इंशाल्लाह चले नहीं, अमजद इंशाल्लाह दे भाई। देंगे। इसमें ये है कि इंशाल्लाह चले, पट्टियाँ पट्टे अब बच्चे हो गए, पट्टे, वो भी जो आपका बहुत चाहने वाला हो, जी बहुत ज्यादा आपसे प्यार मोहब्बत करने वाला हो, ठीक है, तो चले उसके बारे में रोशनी डालेंगे। जैसे मैं अपने शीद को कहता हूँ कि यार हमारे साथ चले तो सही, हमें भी पता चले हमारा शीद क्या कर सकता है, जी। ठीक है, उसमें कितनी शिद्दत है, ठीक है। अगर मैं भी आज इस घर में खड़ा हूँ ना, तो मैं अपनी शिद्दत की वजह से खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अपने एहतराम की वजह से खड़ा हूँ, सही। उस्तादों की इज्जत करने की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं अपने उस्तादों के बेटों के साथ भी खड़ा हूँ, वो भी मेरी इज्जत करते हैं सही, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे बड़ा भाई कहते हैं। तो ये सारी इज्जत जो है ना, मुझे बड़ा टाइम लगा इसमें ना, ठीक है, सही। तो इसलिए आप चले आगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए आपको ये बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, मैं सिफारिश करूंगा। देखा जाए ना ओवरऑल, मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए एक छोटी सी बात कर देता हूँ। ओवरऑल जी। देखा जाए तो मेरे ख्याल से यूट्यूब भरा पड़ा है, जितने बड़े उस्ताद कराम हैं जब उनके पास तादाद में एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो भी सेल ही कर देते हैं, वो किसी को गिफ्ट नहीं देते। मैंने नहीं सुना कि वो कोई कहता कि मुझे फलां उस्ताद ने तोहफे में दिया, वो यही कहता कि मैं उससे खरीद कर लाया हूँ। तो आप भी सीधे साधे सीधी बात है, सीधे दरवेश आदमी है, तो मैं भी आपको यही कहता हूँ कि बस ठीक है कि आप किसी की हेल्प कर दें। चले इंशाअल्लाह आपके साथ ना पट्टियाँ के हिसाब में ना आपकी हौसला अफजाई दोस्तों, जो करेंगे। बात आपने पूछ रही थी मैं अपनी बात में कामयाब हो चुका हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी आपको टैडी में शो करवाते हैं। चलें।